प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट है क्या जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? काम। इफ यू आर वर्किंग दैट मीन्स यू आर एम्प्लॉयड, तो वही हो गया आपकी एम्प्लॉयमेंट हो गई वो आपकी, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटेल ब्रीफ डिस्कशन करेंगे एक्चुअली में कि एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। Moving on further, employment is an activity that enables a person to earn means of living. It refers to an arrangement by which a person earns income or means of livelihood. अगर आप पैसा कमा रहे हो, if आप उस पर सर्वाइव करते हो उस पैसे से, that means you are employed, आपकी वो employment है। Employment may be either in the form of self-employment और wage employment। अब ज़रूरी तो नहीं है ना हर कोई जॉब करता है या हर कोई लेबर ही है या हर कोई किसी न किसी यहाँ पे काम करता है। कोई बंदा तो होगा जो एम्प्लॉय भी करता है लोगों को, राइट? तो या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दैट मीन्स खुद का काम करते हो, या तो आप वेज एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करते हो, ठीक है? तो अगेन याद रखना है, एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी वजह से आप क्या करते हो, लिविंग अर्न करते हो, लाइवलीहुड अर्न करते हो। यू कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड। नाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? An arrangement in which a worker uses his own resources to make a living is known as self-employment. अगर कोई businessman भी है, ठीक है, अगर वो अपने resource use करके कमा रहा है, that means he is a worker who is self-employed, ठीक है, वो self-employment कर रहा है। Workers who own and operate an enterprise to earn their livelihood are known as सेल्फ एम्प्लॉयड। कोई किराने की दुकान हो गई तो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई छोटा मोटा बेकरी बिजनेस करते हो तो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपनी खुद की कोचिंग क्लास चला रहे हो तो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, घर पे ट्यूशन पढ़ाते हो दैट मीन्स यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है? तो अगर आप अपना रिसोर्स यूज करते हो, इफ अ वर्कर, इफ एन इंडिविजुअल इज यूजिंग हिज ओन रिसोर्स एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। नाउ about 52.2% of the workforce in India belongs to this category. कितने लोग? More than half of the population, 52.2% of people are under self-employment. Self-employment is a major source of livelihood for both men and women. अगर women भी let's say कोई pickles बनाता है घर पे, अचार वगैरह, कोई पापड़ बनाता है घर पे, कोई डॉल मेकिंग कर रहा है, कोई छोटी मोटी कल्टीवेशन कर रहा है, women भी अगर रूरल एरियाज की बात करूँ स्पेशली मैं, तो वो क्या हुआ? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही काउंट हुआ। नाउ इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन मेक्स यूज ऑफ हिज लैंड, ओन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू मेक अ लिविंग। दैट मीन्स आप अपना स्किल यूज कर रहे हो, अपना लैंड यूज कर रहे हो, अपना कैपिटल मतलब अपना पैसा यूज कर रहे हो, अपना खुद का लेबर लगा रहे हो, तो वो क्या हो गया? आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एट्सेट्रा, सारे लोग इसमें इंक्लूड हो गए। मूविंग अहेड, वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल्स हिज लेबर एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न इज नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? लेट्स से मैं किसी की यहाँ पे एम्प्लॉयड हूँ ऑलरेडी और मैं वहाँ पे काम करती हूँ, वहाँ से मुझे पैसे आते हैं, दैट मीन्स मैं वेज एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करती हूँ। Under wage employment, the worker is known as an employee or hired worker and the buyer of the labor is termed as employer. मतलब मैं जिसको सैलरी मिल रही है, ठीक है, अगर सैलरी मिलती तो भी मैं एम्प्लॉय ही हुई ना, और अगर मैं लेबर हूँ, मुझे रोज के रोज पैसे मिलते तो भी मैं एम्प्लॉय ही हुई, है ना? और जिसने मुझे रखा है काम पे वो कौन हुआ? एम्प्लॉयर हुआ। मतलब वेज एम्प्लॉयमेंट दो टाइप के एम्प्लॉयमेंट होगी यहाँ पे, एक तो होगा जिनको सैलरी मिलती है और एक होंगे जिनको सैलरी नहीं मिलती है, जिनको एवरीडे बेसिस पे काम मिलता है ना? तो यहाँ पे दोनों टाइप के लोगों को हम क्या मानते हैं? एम्प्लॉय मानते हैं। और जो बंदा, द वन हु इज पेइंग, इट इज नोन एज, ही इज नोन एज एम्प्लॉयर। Workers do not have any other resources, that is land, capital and entrepreneurship except their own labor. अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आप सिर्फ अपनी स्किल, अपना लेबर दे रहे हो, आपका कैपिटल आप दे रहे हो नहीं, आप अपना लैंड दे रहे हो नहीं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दे रहे हो नहीं, आप सिर्फ उन्होंने जो ऑर्डर दिया वो काम करते हो। दे ऑफर देयर लेबर सर्विसेज टू अदर्स एंड इन रिटर्न दे गेट वेजेस। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है? आप अपना लेबर या अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको वेजेस या सैलरी मिल सकती है उसके बदले में। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर रनिंग हिज ओन क्लिनिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। However, if the doctor is employed by a hospital, then it will be wage employment. अगर मैं खुद का क्लिनिक रन कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ? सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। लेकिन अगर मैं किसी हॉस्पिटल में काम करती हूँ, if I am getting my salary from there, then it is
वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नाउ wage employment is of two types. The first one is regular workers and the next one is casual workers. क्या होते हैं वो देखते हैं. Regular workers, that is regular salaried workers, जिनको सैलरी मिलती है. When a worker is engaged by someone or by an enterprise and is paid wages on a regular basis, then such a worker is known as a regular salaried employee. अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज में हम काम करते हैं, बड़ी एंटरप्राइज में आप काम करते हो, ठीक है, एंड इफ दे आर पेइंग यू मंथली, दैट मीन्स आपको रोज सुबह उठ के जाके काम ढूंढने नहीं जाना है, आपको मंथली यहाँ पे सैलरी मिलेगी, आपको यहीं पे रहना है, ठीक है. दैट मीन्स यू आर अ रेगुलर वर्कर, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय. Workers are hired on a permanent basis and also get social security benefits like pension, provident fund, etc. क्या बोला जा रहा है, अगर आपको हायर किया गया है कि आपको सैलरी मिलेगी, है ना, तो क्या होता है, आपको प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं. रेगुलर वर्कर्स अकाउंट्स फॉर जस्ट 22.8% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स. हमारी वर्कफोर्स इतनी बड़ी है, लेकिन सिर्फ रेगुलर सैलरीड वर्कर कितने हैं, 22.8. दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 23% लोग हैं जो एक्चुअली में सैलरीड एम्प्लॉयज हैं. बाकी सारे क्या हो सकते हैं, कैजुअल वर्कर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर्स, टीचर्स, सिविल इंजीनियर्स, वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे लोग जो हैं ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनको मंथली पेमेंट मिलता है. दैट मीन्स दे आर रेगुलर वर्कर्स. अब देखो कैजुअल वर्कर्स, workers who are casually engaged and in return get some remuneration for the work done are termed as casual workers. That means वो कुछ काम करते हैं और remuneration मतलब उनको पैसे मिलते हैं, wages मिलते हैं उन्हें, ठीक है, सैलरी नहीं मिलती है, पूरे महीने के लिए उन्हें हायर नहीं किया है. That means उनको हायर नहीं किया गया, उनको डेली बेसिस पे मिलता है. So casual workers are not hired on a permanent basis. It means they do not have रेगुलर इनकम. अगर आप रेगुलर बेसिस पे हायर्ड नहीं हो, दैट मीन्स आपकी रेगुलर इनकम नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि इस महीने आपने 10,000 कमाए तो नेक्स्ट मंथ भी 10,000 कमाओगे. इट मीन्स यू हैव इरेगुलर इनकम. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन भी देती है, किसी ना किसी एक्ट में आपको कवर करेंगे. प्लस आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, ये सारे बेनिफिट्स इसी के अंडर कवर होते हैं. देन इज जॉब सिक्योरिटी. जॉब सिक्योरिटी मतलब क्या, अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मतलब मैं परमानेंट बेसिस पे हायर्ड हूँ, अब वो मेरे ऊपर है कि मैं काम छोड़ती हूँ कि नहीं छोड़ती हूँ, तो वो मेरी जॉब सिक्योर है, मैं यहाँ पे काम करने वाली हूँ. पर अगर आप लेट्स से कैजुअल वर्कर हो तो आपको पता नहीं कि आज आपके पास जॉब है, कल नहीं है, आज आपको काम मिलेगा, कल नहीं मिलेगा. दैट मीन्स जॉब सिक्योरिटी जीरो होती है यहाँ पे. नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट्स, जो अभी हमने बात करी, ग्रेचुइटी, पीएफ, ठीक है, लीव्स मिलती है, ठीक है, आपको रेगुलर इनकम रहती है, ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे कवर होते हैं. कैजुअल वर्कर अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स. दैट मीन्स ओवरऑल इंडिया में 25% लोग हैं जो अभी भी कैजुअल वर्कर्स हैं. तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखे टू टाइप के वर्कर्स थे. पहले तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो बिजनेस करते हैं, जो खुद अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल लगाते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है. और दूसरे हमने क्या देखे, वेज एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे हमने दो टाइप के वर्कर देखे. पहले थे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, जिनको परमानेंट बेसिस पे जॉब मिलती है, और दूसरे क्या है, कैजुअल वर्कर्स, जिनको एवरीडे बेसिस पे जाके जॉब ढूंढनी पड़ती है. सैलरीड एम्प्लॉय में क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, रेगुलर इनकम होती है. वही चीज़ें कैजुअल वर्कर को नहीं मिलती है, रेगुलर इनकम नहीं मिलती, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते, प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ये भी नहीं मिलता. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. परसेंटेज में देखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कितने लोग हैं इंडिया में, 52.2%, जो हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में. नेक्स्ट इज रेगुलर वर्कर, कितने, 22.8, एंड देन कैजुअल वर्कर्स आर अराउंड 25%. दैट मीन्स टोटल वर्कफोर्स कितनी है, 100%, उसमें से सेल्फ एम्प्लॉयड याद रखना है 52.2, रेगुलर वर्कर 22.8 एंड कैजुअल वर्कर्स आर 25%. तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे हमने कुछ कंसेप्ट्स कवर किए. नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वीडियो.